प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 तक हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 हमारी है, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहां पर रहीम के पास कितने रुपए थे? 10 रुपए। रजिया को दिए रुपए कुछ। अब हमको बताना है कि उसके पास बचे कितने रुपए हैं। तो आइए हल करते हैं इसको। तो रहीम के पास रुपए बराबर 10 रुपए थे। रहीम ने रजिया को दिए रुपए बराबर, ध्यान दीजिए, रहीम ने रजिया को कुछ रुपए दिया है। तो कुछ को हम क्या मान लेते हैं? कोई अक्षर संख्या मान लेंगे, क्योंकि इस संबंध को अक्षर संख्या की सहायता से दर्शाना है। तो कुछ जो रुपए उसने रजिया को दिया है उसको हमने मान लिया यक्स रुपए दिया। रहीम ने रजिया को दिए रुपए बराबर यक्स। अब रहीम के पास शेष बचे रुपए, उसके पास कितने रुपए बचे? रहीम के पास शेष बचे रुपए बराबर, अब आप ध्यान दीजिए, उसके पास रुपए कितने थे? 10 रुपए में से उसने रजिया को कितना दे दिया? यक्स। तो शेष कितना बचेगा? 10 में से हम यक्स को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस यक्स रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर बराबर 10 माइनस यक्स रुपए। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। एक बाग में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो बाग में पेड़ कितने थे? कुछ। तो आइए हम मान लेते हैं बाग में पेड़ों की संख्या, एक कोई अक्षर मान लेते हैं। तो मान लिया बाग में पेड़ों की संख्या बराबर कितना? यक्स हमने मान लिया। जो कुछ पेड़ इन्होंने कहा था उसको हमने एक अक्षर मान लिया यक्स। हमने यक्स माना है। आप एक्स वाई जेड ABCD का खा कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी अक्षर माना जा सकता है। अब ये कह रहे हैं कि 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। लगाए गए पेड़ों की संख्या लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर कितने? 50। अब ये कह रहे हैं कि पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। बाग में कुल पेड़ों की संख्या, बाग में कुल
पेड़ों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 120। यानी पहले x पेड़ थे, फिर बाद में 50 पेड़ लगा दिए गए, और 50 पेड़ लगाने के बाद कुल पेड़ों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 120। अब ये कह रहे हैं कि इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिए, पहले x पेड़ थे, फिर 50 पेड़ लगा दिया गया, यानी x में 50 पेड़ जुड़ जाएगा और वो कितने के बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर। तो इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो आप लिख सकते हैं अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करने के लिए x धन 50 बराबर हो जाएगा कितना? 120। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले x था, फिर 50 लगा दिया गया, इन दोनों को मिलाकर ही तो 120 हुआ है। तो हम x धन 50 बराबर 120 लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। यही जो है अक्षर संख्या की सहायता से कथन को हमने व्यक्त किया है। तो इसका आंसर हो गया, आंसर बराबर आंसर x धन 50 बराबर 120। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न। बच्चों, हमारा पांचवा प्रश्न है, अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो समय की बचत के लिए हमने एक पहले से ही इसका सारणी बना लिया है। तो आइए हम देखते हैं कि अक्षर यन को बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ध्यान दीजिए, यन कैसा होता है? ये हमारा यन है, तो इसमें कितनी तीलियों की आवश्यकता है? ये तीली नंबर 1, यहां पर एक तीली लगेगी, यहां पर एक तीली लगेगी, यानी 1 2 3, 3 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। एक तीली ये हो गई, दूसरी तीली ऐसे आ जाएगी, तीसरी तीली आपकी ये हो गई, यानी 1 2 3, 3 तीलियां लगेंगी यन को बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं, यन का एक प्रतिरूप बनाने के लिए एक प्रतिरूप कितनी तीली लगेगी? 3 तीली लगेगी, जैसा कि हमने करके देख लिया। तो 2 प्रतिरूप, 2 यन बनाने के लिए कितनी तीली लगेगी? तो 3 दूना 6, 6 तीलियां लगेगी। और 3 प्रतिरूप, अगर यन का 3 यन बनाना हो, 3 प्रतिरूप बनाना हो, तो कितनी तीलियां लगेंगी? 3 त्रिको 9 तीलियां लगेंगी। अगर 4 बनाना हो तो 4 तियां 12 तीलियां लगेंगी। अगर 5 यन बनाना हो तो 5 तियां 15 तीलियां लगेंगी। अगर 6 यन बनाना हो तो 6 त्रिक 18 तीलियां लगेंगी। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएं तो मान लीजिए यन प्रतिरूप इसका बनाना है, तो कितनी तीलियां लगेंगी? अब यहां पर देखिए, 1 में 3 तीलियां लगी, यानी 1 गुणे 3। 2 में 6 तीलियां लगी, यानी 2 गुणे 3 हो गया, 3 में 2 से गुणा हो गया। और 3 प्रतिरूप बनाना था तो 9 तीलियां लगेंगी, तो 3 त्रिको 9। और 4 प्रतिरूप बनाना हो तो 12 तीलियां लग रही हैं, यानी जितने प्रतिरूप बनाना है उसमें 3 से गुणा करना पड़ रहा है। तो यह कितना हो जाएगा? अगर यन प्रतिरूप बनाना है तो 3 में यन से गुणा हो जाएगा, 3 यन तीलियां लगेंगी। कितनी लगेंगी?
3 यन तीलियां लगेंगी, 3 गुणे यन। तो ये हो गया हमारा आवश्यक तीलियों की संख्या। यन के लिए आइए देखिए, यन के प्रतिरूपों को बनाने के लिए, यम के प्रतिरूपों को बनाने के लिए कितनी तीलियां लगेंगी। ध्यान दीजिए, अगर हमको यम बनाना है तो एक तीली ये हो जाएगी हमारी, दूसरी तीली ये हो जाएगी, तीसरी तीली ये हो जाएगी, चौथी तीली ये हो जाएगी। यानी कितनी तीली लगी, 1 2 3 4। एक यम को बनाने के लिए हमको कितनी तीलियों की जरूरत पड़ती है, 4 तीलियों की जरूरत पड़ती है। तो आइए देख लेते हैं, अगर एक यम का प्रतिरूप बनाना है तो कितनी तीलियां लगेंगी, 4। 2 बनाना है तो कितनी तीलियां लगेंगी, तो 4 दूना 8। 3 बनाना है तो कितनी तीलियां लगेंगी, 4 तियां 12। और 4 बनाना है तो कितनी तीलियां लगेंगी, 4 चौको 16। और 5 बनाना है तो कितनी तीलियां लगेंगी, 5 चौको 20 तीलियां लगेंगी। 6 बनाना है तो कितनी तीलियां लगेंगी, 6 चौको 24 तीलियां लगेंगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमको यन प्रतिरूप बनाना है तो कितनी यम के यन प्रतिरूप बनाना है तो कितनी तीलियां लगेंगी। मान लीजिए यन प्रतिरूप बनाना है तो ध्यान दीजिए, एक प्रतिरूप बनाने के लिए 4 लगा था, 2 प्रतिरूप बनाने के लिए 4 दूना 8 तीलियां लगेंगी। 3 प्रतिरूप बनाने के लिए 4 तियां 12, 4 प्रतिरूप बनाने के लिए 4 चौको 16। इसी प्रकार से यन प्रतिरूप बनाने के लिए हमको 4 गुणे यन यानी 4 यन तीलियां लगेंगी। तो इसका नियम हमको प्राप्त हो गया 4 यन। ये कह रहे हैं कि नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करें, तो हमने यहां पर यन नामक चर का प्रयोग किया है। अब चर क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। चर जिसका मान निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। जैसे x y z a b c यम यन ओ क ख ग य र ल व, यानी कोई अक्षर संख्या जो होती है उसे चर कहा जाता है। ये इसका मान क्या है, निश्चित नहीं होता, इसका मान बदलता रहता है। जहां पर यह देख सकते हैं, यहां पर आप इसके लिए यन के प्रतिरूपों को बनाने के लिए जो नियम हमको प्राप्त हुआ, 3 यन प्राप्त हुआ। यहां पर यन का मान 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, यन का मान 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, यन का मान 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो ये के नियम हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से यम के प्रतिरूपों को बनाने के, यन प्रतिरूप बनाने के लिए 4 यन हमको प्राप्त हुआ है। तो अगर हमको एक प्रतिरूप बनाना होगा तो यन के स्थान पर 1 रखेंगे तो 4 तीलियां लगेंगी। अगर 2 प्रतिरूप बनाना है तो यन के स्थान पर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 तीलियां हो जाएंगी। अगर 3 प्रतिरूप बनाना है तो यन के स्थान पर 3 आ जाएगा, तो 4 तियां 12 तीलियां लगेंगी। अगर 4 प्रतिरूप बनाना है तो यन के स्थान पर आप 4 लग देंगे, तो 4 चौको 16 तीलियां लगेंगी। तो इस प्रकार से हमको एक नियम प्राप्त हो गया इसका। तो आंसर जो हमारा हो गया, यन के प्रतिरूपों के लिए जो नियम हमको प्राप्त हुआ 3 यन प्राप्त हुआ, और यम के प्रतिरूपों को बनाने के लिए जो हमको नियम प्राप्त हुआ वह क्या हुआ, 4 यन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अभ्यास 5A के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।